संजीव एक दर्जी था। वह घर में ही कपड़े सिलता और गरिमा उनमें हाथ के काम निपटा देती थी। अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दबे हुए वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाए। उनकी बेटी नित्या 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके वश की बात नहीं थी। संजीव बोला, गरिमा, बस 8वीं ही बहुत है। ज्यादा पढ़ेगी तो लड़का भी तो अच्छा चाहिए होगा ना। ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मतलब ज्यादा दहेज। तो गरिमा ने कहा, तो क्या 8वीं पढ़ाकर घर में बिठा लोगे? डर लगता है। दर्जी हूं, दहेज कहां से दूंगा। अभी पिछले साल तक तो बहनों की शादियों के लिए कमाया है और आज अपनी ही बेटी के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। चिंता मत करो, जैसा उसकी किस्मत में होगा वैसा ही होगा। नित्या की 8वीं पास हो गई। आगे पढ़ने की ख्वाहिश उसके मन में ही रह गई। अब क्या था, बस पूरे दिन घर में चूल्हा चौका ही संभालना था। गरिमा बोली, बेटी अब कुछ सिलाई कढ़ाई सीख ले, अच्छे बुरे समय में तेरे काम आएगी। तो नित्या ने कहा, माँ पढ़ाई काम आती, वो तो आपने करने नहीं दी। सिलाई कढ़ाई मेरे क्या काम आएगी? हाँ। गरिमा ने कहा, आएगी बेटी, वह तो हमेशा काम आएगी। कोई भी सीखा हुआ काम बेकार नहीं जाता। और माँ बाप की मजबूरी भी समझ नित्या, उनके पास इतना पैसा नहीं है। सिर्फ सिलाई से वो कितना कमा सकते हैं। नित्या वहां से मुंह बनाकर चली गई। दिन बीतते गए और वह समय भी आया जब एक दिन नित्या की शादी कमल से हो गई और वह ससुराल चली गई। नित्या ने कमल से पूछा, क्या बात है कमल, तुम्हारे घर में हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं है? अरे जब कोई है ही नहीं तो कैसे होगा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं अकेला हूं? मेरे पिताजी मेरी मां के खून के जुर्म में जेल में बंद हैं। तो नित्या ने कहा, क्या? मैंने सुना था इकलौते बेटे हो, लेकिन कोई भी नहीं है ये नहीं जानती थी। कमल बोला, अच्छा अंदर आ जाओ, तुम्हें अपना स्वागत खुद ही करना पड़ेगा। नित्या की शादी किसी ने इकलौता बेटा बनाकर कमल से करा दी। घर में चारों तरफ सामान बिखरा था, जैसे यहां बरसों से कोई रहता ही ना हो। नित्या बोली, ये सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। हाय कितनी गंदगी है। तो कमल ने कहा, अब तुम आ गई हो ना, अब अपना घर अपने हिसाब से सजा लो। कुछ दिन बाद पता चला कि वह घर भी किराए का था। और हद तो तब हुई जब एक दिन कमल शराब पीकर आया। नित्या एकदम से टूट गई और बोली, मेरी जिंदगी के साथ तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया? तुम अकेले हो, शराब भी पीते हो, ये घर भी किराए का है, फिर तुम्हारे पास है क्या कमल? अरे जबान तो ऐसे चला रही है जैसे कि तू किसी अफसर के घर जाती। अनपढ़ गंवार कहेगी। है तो एक दर्जी की 8वीं पास बेटी ही ना। अरे शुक्र मना कि तुझे मैं मिला, वरना किसी गांव में घास काट रही होती। कमल की सच्चाई खुल चुकी थी। अब वह रोज शराब पीकर नित्या के साथ मारपीट करता। नित्या ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम खुशी रखा। बहुत समय बाद वह अपने मायके गई और गरिमा के गले लगकर खूब रोई। गरिमा बोली, इतना क्यों रो रही है? हमें बता तो सही कि क्या हुआ? तो नित्या ने दुखी होकर कहा, माँ कमल धोखेबाज है, उसके पिता खूनी है, अपनी ही पत्नी का खून करके वो जेल में है। और जिस घर में वो रहता है ना, वो किराए का है माँ। वो शराब भी पीता है और मुझे मारता भी है। संजीव हैरानी से बोला, क्या हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? तो गरिमा ने कहा, शांत रह नित्या, अब वो जैसा है तेरा पति है। अब एक बेटी है, इसके बारे में सोच। शायद तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अपनी मां की बातें सुनकर नित्या बहुत निराश हुई और वापस कमल के पास आ गई।
नित्या बोली, सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। खुशी के पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं। तो कमल ने कहा, अरे मैंने तेरा या तेरी बेटी का ठेका नहीं दे रखा। नहीं है मेरे पास पैसे, समझी? ठंड में मरती है तो मरने दे। वे हमारी बेटी है कमल, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? चुप कर, आराम से रहना है तो रह, वरना निकल जाए यहां से। नित्या रोने लगी और अपनी माँ की बातें याद करने लगी। माँ हमेशा कहती थी कि सिलाई कढ़ाई सीख ले, तेरे अच्छे बुरे वक्त में काम आएगी। उसे याद आया, मेरे पास जो स्वेटर है उसमें से खुशी के लिए ड्रेस बना देती हूँ। हाँ, मेरा क्या, मैं तो बिना स्वेटर के भी रह लूंगी। उसने जल्दी से सिलाई मशीन निकाली और अपनी स्वेटर काट कर खुशी की सर्दियों की एक बहुत सुंदर ड्रेस सिलकर पहना दी। मकान मालिक की लड़की राधिका बोली, भाभी, ड्रेस तो बहुत सुंदर है, कितने में खरीदी? नित्या बोली, दीदी मैंने ये खरीदी नहीं है, खुद सिली है। सच में विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने सिली है। आपने ऐसी सिलाई कहाँ से सीखी? कहीं से नहीं, दर्जी की बेटी हूँ, इसलिए पिताजी को सिलते देखकर सीख गई। क्या आप मेरी बेटी के लिए भी सिल दोगी? मैं आपको पैसे दूंगी। हाँ हाँ, मैं सिल दूंगी। नित्या को अब एक काम मिल गया, वह आसपास के कपड़े सिलने लगी। कमल बोला, अरे वाह, तू तो घर बैठे कमाई करने लगी है। ला दे, कितने पैसे हैं तेरे पास? तो नित्या ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। देती है या नहीं? नहीं दूंगी। कमल ने उसके बाल खींचते हुए कहा, नहीं है तो उठा ये मशीन और निकल यहां से। नित्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, जाती हूं, आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। नित्या अपनी मशीन और कुछ कपड़े लेकर खुशी के साथ घर से निकल गई और सोचने लगी, हे भगवान, कहाँ जाऊं? पिताजी के पास जाऊं तो उन पर बोझ बनकर रहूंगी। क्यों ना किराए पर ही एक छोटा सा कमरा ले लूं, वहां भी तो किराए पर ही रहती थी। लेकिन किराया देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, मैं ये कैसे भूल गई कि मैं एक दर्जी की बेटी हूँ। मेरे पास सिलाई मशीन है, मैं कपड़े सिला करूंगी। हाँ, काश माँ और पिताजी ने मुझे और पढ़ाया होता तो कहीं नौकरी कर लेती, मगर मैं अब सिलाई से ही अपना काम शुरू करूंगी। हाँ। नित्या ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वह मकान मालकिन से बोली, दीदी, अभी मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। मैं ना बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ। आपको अपने जो भी कपड़े सिलवाने हो मैं सिल दूंगी। आस पड़ोस में भी बता देना, कम पैसों में सिल दूंगी। हाँ। मकान मालकिन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास सिलवाने के लिए कुछ कपड़े रखे हैं, इन्हें सिल देना। तुम इतने पैसे किराए में कम कर देना। नित्या ने उसके कपड़े सिले। मकान मालकिन बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी सिलाई करती हो। क्या तुम मेरी बेटी को अपने जैसी सिलाई सिखा दोगी? जरूर दीदी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपके पड़ोस में जितनी भी लड़कियां हैं, मैं सबको सिलाई सिखा दूंगी। नित्या के पास सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आने लगे। वह दिन रात सिलाई करती रहती। जब काम ज्यादा होता तो खुशी को उसकी नानी के पास छोड़ आती, और अब तो उसके पास काफी सारी लड़कियां सिलाई सीखने भी आने लगी। कुछ दिनों बाद पता चला कि कमल ने किसी और से शादी कर ली है। सुनकर नित्या को दुख तो हुआ, लेकिन सुकून भी मिला कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बच्ची की भी परवाह नहीं की, वह खुद ही उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। नित्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात अपने काम में डूबी रही। अब इतना बड़ा काम किराए के घर में बहुत मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए उसने अपने लिए एक घर खरीदा और उसमें एक बुटीक खोली। 4 साल बीत गए।
अब उसका एक बहुत बड़ा सिलाई सेंटर भी था जिसमें बहुत सारी लड़कियां सिलाई सीखने आती थीं। नित्या बोली, माँ, पिताजी देखो, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है। अब मैं खुशी को सारी खुशियां दे सकती हूँ। उसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि कम पढ़ने के कारण उसे मेरी तरह संघर्ष ना करना पड़े। तो संजीव ने कहा, बेटी, तूने अपने पिता का नाम रोशन किया है कि एक दर्जी की बेटी आज अपने भरण पोषण के लिए किसी पुरुष की मोहताज नहीं है। नित्या बोली, पिताजी, ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा था। अगर आप दर्जी ना होते तो मैं कहां से सीखती। मुझे आप पर गर्व है कि आप दर्जी हो। और मुझे भी तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है।